जय हिंद, मैं शमशाद आलम। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पंचांग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कैलेंडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखेंगे कि आज कि कौन सा कैलेंडर को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहा गया है, और हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में जानेंगे। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो कब से प्रारंभ हुआ है, और देखेंगे कि अगर 2021 का पहला तारीख जो है शुक्रवार है तो 2021 का अंतिम दिन कौन सा होगा, और देखेंगे कि 2022 का पहला दिन कौन होगा, 2023 का अंतिम दिन क्या होगा। लीप ईयर को भी देखेंगे आज हम लोग और समझेंगे। चलते हैं और देखते हैं पहला ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। हमारे पास आज जो कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर है, विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त संवत है, हिजरी संवत है, इलाही संवत है। देखेंगे हम लोग कि विक्रम संवत क्या है और शक संवत का पहला महीना कौन है और अंतिम महीना कौन है। हिजरी संवत क्या है और हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा है और अंतिम महीना कौन सा है। ये सारी बात को आज हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं, पहला जो है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या क्या है। हम ग्रिगोरियन कैलेंडर उसे कहते हैं जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर, जो आज हम लोग पूरे विश्व में इसको आने के अपनाया गया है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसको हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, उसी को हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। कहता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी वो 111 यानी कि 111 से हम लोग देखेंगे। 010101 यानी कि ईसा मसीह का ये जन्म का समय है, यहीं से स्टार्ट होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो यानी कि जो शुरू हुआ था, वो जो दिन था वो आपका कौन सा दिन था, वो दिन आपका मंडे था, यानी कि मंडे से प्रारंभ होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर का। अब हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी 2021 का कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2021 का कौन सा दिन होगा। तो आप लोग एकदम समझने वाला बड़ा इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। आप जिंदगी में कभी भी नहीं इस चीज़ को भूलेंगे। अगर आज आप इसको बेहतर रूप से अगर समझ पाएं तो कभी भी, ये मेरा चैलेंज है कि आप जिंदगी में कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। अगर 2021 का पहला तारीख अगर फ्राइडे है तो ये तय है कि 2021 का अंतिम दिन जो होगा वो भी फ्राइडे होगा। ये सदैव ऐसा रहेगा। 2022 का अगर पहला दिन शनिवार है तो 2022 का अंतिम दिन भी शनिवार होगा। 2023 का अगर पहला दिन संडे है तो 2023 का अंतिम दिन भी संडे होगा, यानी कि जो पहला दिन होगा वो अंतिम दिन होगा। लेकिन जब लीप ईयर रहेगा तो एक दिन बढ़ के अंतिम दिन होगा, एक दिन बढ़ के अंतिम दिन होगा जिस दिन लीप ईयर होगा। अब क्या हम कह रहे हैं, 1 जनवरी 2021 का पहला दिन फ्राइडे, शुक्रवार, तो 2021 का अंतिम साल का अंतिम दिन जो होगा वो भी फ्राइडे होगा, पक्का है। आप कैलेंडर को पलट के देख लीजिएगा, कोई सा भी आप कैलेंडर को पलट के देख लीजिएगा, ये है कि जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन भी होगा, तय है। लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ के होगा। जैसे लीप ईयर को हम लोग समझेंगे कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर ये है कि 4, जहां पर जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, ये सारा लीप ईयर है। 4 का डिफरेंट है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है। यानी कि 300 ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है वो क्या होता है, 365 दिन का ऑर्डिनरी ईयर। जैसे 2021, 2022, 2023, 2002, 2003, ये सब कितना 365 दिन का होगा, 365 दिन का। लेकिन लीप ईयर जो होगा वो कितने दिन का होगा, 366 दिन का। अब 66 दिन क्यों, क्योंकि यहां पर जो है कि हम कह रहे हैं कि 2001, 2002, 2021, 2019, ये जो सारा समय है, ये जो सारा समय, इस समय में क्या ऑर्डिनरी ईयर है। ये ऑर्डिनरी ईयर में क्या होगा कि फरवरी का जो माह होगा,
फैब का जो माह होगा वो कितने दिन का, 28 दिन का। लेकिन लीप ईयर में जो फरवरी का माह होगा वो कितने दिन का होगा, 29 ईयर का, 29 दिन का, सॉरी 29 दिन का होगा। लीप ईयर में फरवरी जो है वो कितने दिन का होगा, 29 दिन का। लेकिन ऑर्डिनरी डे में कितने दिन का होगा, 28 दिन का। ये हो गया लीप ईयर। क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को कि अगर पहला जो दिन है वो क्या होगा, वो अंतिम दिन भी होगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 2021 का जो आज कौन सा दिन है, आज अगर 5 तारीख है और अगर मंगलवार है, 2021 का जनवरी का 5 तारीख दिन मंगलवार है, तो 2022 का 5 तारीख दिन बुधवार होगा। एक दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। लीप ईयर में 2 दिन हो जाएगा, लीप ईयर में 2 दिन हो जाएगा और ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन होगा। क्लियर यहां तक? अब हम लोग देखेंगे विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के बारे में हम लोग देखेंगे कि विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 57 ईसा पूर्व में। अब ईसवी और ईसा पूर्व में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में किसने किया, विक्रमादित्य ने किया। शक संवत की जो शुरुआत हुई थी कुषाण वंश का राजा कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, शक संवत को। लेकिन विक्रम संवत जो है वो हिंदू कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। हिंदू रीति रिवाज यहां से चलता है, विक्रम संवत से चलता है। यानी कि नेपाल का विक्रम संवत जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर है और आज इसे नेपाली कैलेंडर भी कहा जाता है। क्लियर? अब ग्रिगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत, शक संवत, ये जो सारा है वो 365 दिन का होता है। 12 महीना 365 दिन का होता है। शक संवत का पहला महीना कौन सा होगा, चैत होगा। अंतिम महीना फागुन होगा, जिसको हम लोग यानी कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन जो कहते हैं वो शक संवत में है। अब आ जाए गुप्त संवत। तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त अलग है, यहां पर गुप्त वंश में चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 320 के बीच में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। क्लियर? अब आता है हिजरी संवत। तो हिजरी संवत के बारे में हम लोग देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने यानी कि जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत कर रहे थे, हिजरत का मतलब होता पलायन करना। अरबी भाषा में पलायन को हम लोग क्या कहते हैं कि पलायन करना यानी कि हिजरत करना। तो वो जब हिजरत कर रहे थे उसी समय को यानी कि 622 ईस्वी में, कोई पर्टिकुलर कोई राजा इसका प्रारंभ नहीं किया। हिजरी संवत कोई राजा प्रारंभ नहीं किया, पर्टिकुलर कोई राजा नहीं है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए हिजरत कर रहे थे, तो उसी समय को हम लोग हिजरी संवत के रूप में, तो जितने भी इस्लामिक देश है वहां पर हिजरी कैलेंडर चलता है यानी कि इस्लामिक कैलेंडर चलता है। क्लियर? इसका जो पहला हिजरी संवत का जो पहला महीना होता है वो मुहर्रम होता है और अंतिम महीना होता है जिलहिज्जा होता है। क्लियर? अब आ जाए इलाही संवत। तो अकबर, मुगल साम्राज्य का एक राजा है अकबर ने एक धर्म का स्थापना किया था। अब वो धर्म का नाम था दीन इलाही। उसी समय 1582 ईस्वी में इलाही संवत यानी कि इलाही कैलेंडर का प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। क्लियर? अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कुछ सवाल बन रहा था और देख रहे थे हम लोग कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। तो हम लोग एक डायग्राम लेते हैं और डायग्राम हमारा ये है। अब कह रहे 2021। क्लियर? अब यहां पर हम लेते हैं 01/01/01 दिन सोमवार प्रारंभ होता है क्या? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब 0 को हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, 0 को 0 लिए, ये हम लोग ईसा मसीह का जन्म का समय समझ लिए, ईसा मसीह का जन्म का समय समझ। तो ईसा मसीह का जन्म से जो भी पहले का जो तारीख होगा वो ईसा पूर्व कहलाएगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ईसा मसीह का जन्म से पहले यानी कि 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की स्थापना हुई 57 ईसा पूर्व। क्लियर? अब यहां हम लोग देखेंगे, अब ईस्वी आ जाइए। तो ईस्वी में यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद अभी हम लोग क्या चल रहे,
ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। तो 2000 ईस्वी 1900 ईस्वी 1800 ईस्वी, ये सारा जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। तो ईस्वी पे ये हो गया ईस्वी। अब यहां देखते हैं 78 ईस्वी, 319, 20, 622 और 1582, है ना। और बाकी ये चला गया। तो यहां पर क्या है, शक संवत, यहां पर गुप्त संवत, यहां पर हिजरी संवत और यहां पर इलाही संवत। तो अब अगर ऐसा आता है कि जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय विक्रम संवत कितना वर्ष हो गया था, विक्रम संवत का कितना वर्ष हुआ था। तो जब भी ईसा पूर्व वाला तारीख होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, 2021 में हम लोग जो मतलब 1947, देश आजाद हुआ 1947 में, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब प्लस करके कितना 57 है, 57 को जो भी जोड़ के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल आता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोदी जी का राज्यारोहण जो हुआ या मोदी जी का जो शपथ ग्रहण हुआ या मोदी जी का जो सरकार बना, वो शक संवत के हिसाब से वो कौन सा साल था, शक संवत के हिसाब से वो कौन सा, 2014 में मोदी जी का सरकार बना, मोदी जी शपथ लिए, ठीक है, यहाँ का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये सवाल अगर इस तरह से अगर बनता है, इस तरह से पूछा जाता है कि 2000 जब मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे, तो शक संवत के हिसाब से वो कौन सा साल था, वो कौन सा वर्ष था। तो इसमें क्या करना, 2014 में क्या करना है, 78 को माइनस कर देना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। 78 को माइनस करना, ईसा पूर्व वाला जितना भी ईस्वी वाला जितना भी वर्ष है सबको क्या करना, माइनस करना। जैसे अभी हम कह रहे हैं 2021 में हम 600 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 622 माइनस कर रहे हैं, जो भी आएगा वो क्या होगा, जितना भी समय यहाँ तारीख आएगा उतना साल इस्लाम का मतलब हिजरी संवत का हो रहा है। क्लियर, ये है इसका पूरा लॉजिक। तो अब हमें ये समझ में आ गया होगा कि इस मतलब ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, और साल का पहला दिन है तो अंतिम दिन क्या होगा, लीप ईयर कितने दिन बाद होता है, कितना मतलब लीप ईयर में कितना दिन का ईयर मतलब साल होता है, वो सारा बात आज का क्लास में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक समेटते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।